आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने असल मंजरनामे से भी आगे तोसी पाएगा, जो मुल्क की तरक्की की नई जिंदगी भर के अज़्म की अलामत है। भारत की गैर मुल्की राज सरमायाकारी में पिछले माली साल के दौरान 14% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 81 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। अमेरिका ने तलबा के वीजा इंटरव्यू रोकने का हुक्म दिया है। उसने कहा है कि इससे मुताल्लिक दरखास्तों की जांच की जा रही है। IMD ने इस मौसम में जुनूब मशरकी मानसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर जबरदस्त फतेह हासिल करके पहले क्वालीफायर में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने असल मंजरनामे से कहीं ज्यादा तोसी पाएगा, जो मुल्क की तरक्की के तय जिंदगी भर के अज़्म की अलामत है। कल गुजरात के शहर गांधीनगर में गुजरात की 20 साल की शहरी तरक्की का जश्न मनाने से मुताल्लिक एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज कोई फौजी कदम नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय शहरी की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। वजीर आजम ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो अपने रोजमर्रा के सरफे का जायजा लें, गैर मुल्की मसनूआत की निशानदेही करें और उनकी जगह मकामी तौर पर तैयार किए गए मुतबादिल का इस्तेमाल करें। वजीर आजम ने इक्तिसादी खुद इन्हिसारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक जिला एक प्रोडक्ट हिकमत अमली की वकालत की, ताकि मकामी सतह पर मसनूआत साजी को फरोग दिया जा सके और देसी सनतों की मदद की जा सके। वजीर आजम ने कौम के फख्र को उजागर करते हुए शहरियों से जोर देकर कहा कि वो मेक इन इंडिया मसनूआत का इस्तेमाल करने पर फख्र करें और मुल्क की तरक्की का जश्न मनाएं। भारत के चौथी सबसे बड़ी मईशत बनने पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क साबिका तौर पर एक नौ आबादियाती ताकत था, लेकिन उसने एक तारीखी कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुल्क दुनिया की तीसरी मईशत बनने की तरफ गामजन है, जिसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है। हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 3 कब बनोगे, इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के भारत के जज्बे को दोहराया। उन्होंने आलमी क़यादत का रोल निभाने के लिए मुल्क की तैयारी को भी उजागर किया। वजीर आजम मोदी ने गुजरात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया, जिसके दौरान उन्होंने बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिन पर 82,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कल गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का आगाज किया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा है कि कौमी सलामती के लिए मुल्क की ताकत दरकार है, और जब ताकत होती है तो जंग से ज्यादा गुरेज किया जाता है। नई दिल्ली में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि जब मुल्क जंग के लिए तैयार हो तो अमन की हिफाजत की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ताकत न सिर्फ टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और रिवायती फौजी इस्तेहकाम से पैदा होती है, बल्कि ये ताकत अवाम की तरफ से भी मिलती है।
دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا بھارت کا پیغام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، جیسا کہ بھارت کے کثیر جماعتی وفود مختلف ملکوں میں عالمی رہنماؤں، پارلیمنٹ کے ماہرین، دانشوروں، میڈیا اور سول سوسائٹی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کو مزید بے نقاب کیا جائے۔ پاناما میں کانگریس ایم پی ششی تھرور کی قیادت والے ایک کل جماعتی بھارتی وفد نے پاناما اسمبلی صدر ڈینا کاسٹنیڈا کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران جناب تھرور نے بتایا کہ بھارت کو جنگ شروع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن دہشت گردانہ سرگرمی کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سازش تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان کے ناکام ہو جانے کے بعد دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے معلوم صدر دفتر پر حملہ کیا۔ جناب تھرور نے کہا کہ اس وقت کا تعلق مختلف سیاسی پس منظر اور بھارت کے مختلف علاقوں سے ہے، لیکن قومی مقصد کے تحت یہ سب متحد ہیں۔ It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. We conducted the strikes at night between 1:05 and 1:30 in the middle of the night, so there would be very few civilians around at that time. Second, we refused to touch any government facilities, even any Pakistani military facilities and any civilian facilities. Only known terrorist bases. انہوں نے پاناما سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھارت کی مدد کرے اور اس کی سازش تیار کرنے والوں سے زور دے کر کہے کہ وہ اس کے مجرموں کی شناخت کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ جناب تھرور نے پاکستان کے رول پر بات کرتے ہوئے خاص طور پر کہا کہ پاکستان نے بھارت پر بار بار حملہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ وہ اس علاقے کی چاہت رکھتا ہے جو بھارت کی سرحدوں کا ایک خود مختار حصہ ہے۔ جنوبی افریقہ میں ایس سی پی این سی پی رہنما سپریا سولے کی قیادت والے کل جماعتی وفد نے بھارت کی ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کی وکالت کی۔ جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پہلگام کے قریب بے سارن علاقے میں 22 اپریل کے المناک دہشت گردانہ حملے کے 26 متاثرین کی یاد میں ایک یادگاری مقام قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل پہلگام میں جموں کشمیر کابینہ میٹنگ کے بعد جے اینڈ کے تعمیرات عامہ کے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس یادگاری مقام کے لیے کام شروع کر دے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی یقین دہانی کے لیے تجویزیں طلب کی جائیں گی کہ یہ یادگار محض اہم نہیں ہے بلکہ یہ ایک باوقار اور قابل احترام مقام بھی ہے۔ کل ملک بھر کے ٹریول اینڈ ٹور آپریٹروں سے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر میں سیاحت کو جلا دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ جیسا کہ ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، ملک بھارتی افواج کی بہادری کو سلام کرتا ہے۔ مسلح افواج کو ایک خراج عقیدت کے طور پر آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم پرم ویر چکر یافتہ صوبیدار جوگندر سنگھ کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے 1962 میں سائنو بھارتی جنگ کے دوران اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 1962 میں چین بھارتی جنگ کے دوران صوبیدار جوگندر سنگھ نیفا کے تونگ سیکٹر میں ایک پلیٹون کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ بملا ایکسس میں ٹونگ پین لا علاقے میں ایک رج پر اہم پوزیشن پر تعینات تھے۔ 20 اکتوبر کو ان کی پلیٹون نے چینی دستوں کی جانب سے میک موہن لائن پر کچھ سرگرمیاں محسوس کی جہاں سے حملہ ہونے کا خدشہ تھا۔ 23 اکتوبر کی شام چین کی جانب سے تقریباً 200 فوجیوں کے ساتھ آرٹلری اور موٹار سے ایک بڑا حملہ شروع کیا گیا۔ بہت کم تعداد کے باوجود صوبیدار سنگھ کی پلیٹون نے شدید مزاحمت کی، دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ان کی ران میں چوٹ لگی لیکن انہوں نے میدان چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ حملہ بہت شدید تھا۔ صوبیدار سنگھ اور ان کے جوان آخر تک لڑتے رہے۔ ان کی غیر معمولی ہمت، قیادت اور فرض کے تئیں ان کی لگن کے لیے صوبیدار جوگندر سنگھ کو بعد از مرگ پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
भारत में माली साल 2024-25 के दौरान गैर मुल्की राज सरमाया कारी FDI 81 अरब 4 करोड़ अमरीकी डॉलर रही। इससे माली साल 2023-24 की 71 अरब 28 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के मुकाबले 14% इजाफे का पता चलता है। तिजारत और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा कि 2024-25 के दौरान खिदमात के शोबे में सबसे ज्यादा FDI शेयर खरीदे गए, जो कुल सरमायाकारी का 90% है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का शोबा है, जिसमें 16% इजाफा हुआ है और 8% कारोबार किया गया है। खिदमात के शोबे में भी राज सरमायाकारी में 40.77% का इजाफा हुआ। ये सरमायाकारी पिछले साल 6 अरब 64 करोड़ डॉलर थी, जबकि इस बार ये बढ़कर 9 अरब 35 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गई है। भारत ने रिवायती तरीक़े इलाज को हिफ्ज़ाने सेहत के तई एक मरबूत तरीक़े कार के हिस्से के तौर पर मुस्तहकम करने के अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया है। इस अज़्म का इजहार जिनेवा में सेहत के लिए एक दुनिया के मौजू के तहत 78वें आलमी सेहत असेंबली WHA में किया गया। एयर इंडिया तेल अवीव को जाने और आने वाली तमाम परवाज़ों पर लगाई गई पाबंदी में 19 जून 2025 तक की तौसी का ऐलान किया है। ये फैसला 4 मई को हुए उस वाक़े के बाद आया है जब इजरायली दिफाई अफवाज यमन की जानिब से छोड़ी गई एक हौसी बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने में नाकाम रही थी। बराह रास्त टैक्सों की मरकजी बोर्ड CBDT ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अमेरिका के सिफारत खानों और कौंसिलर दफ्तरों को हुक्म दिया है कि वो दरखास्त देने वाले तलबा के लिए नए वीज़ा इंटरव्यू की तारीखें मुकर्रर करना रोक दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया दरखास्त देने वाले तलबा के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की सख्ती से जांच पड़ताल पर गौर कर रही है। ये इत्तला अमरीका की सियासी डिजिटल अखबार कंपनी ने दी है। ये हिदायतनामा जांच पड़ताल के मौजूदा तरीक़ेकार पर वसी पैमाने पर लागू होगा, ताकि गैर मुल्की तलबा को अमरीकी स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला लेने पर बंदिश आयद की जा सके। कंपनी ने कहा कि ज़राए ने यह नहीं बताया कि सोशल मीडिया पर किस तरह की सरगर्मी का जायजा लिया जाएगा। अलबत्ता इसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला दिया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की रोकथाम और अमरीका मुखालिफ रुझानात पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने इस मानसून सीजन के दौरान मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिश होने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक इस साल मानसून की आमद मामूल से पहले हो गई है। इसके अलावा महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के हिस्सों और वस्ती और मशरकी भारत के मुल्हिका इलाकों में अगले महीने मामूल से कम गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉप 2 में जगह बना ली है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 227 रन बनाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 ओवर्स 4 गेंदों पर यह हदफ हासिल कर लिया। क्वालीफायर 1 में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा, जबकि एलिमिनेटर राउंड में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। क्वालीफायर 2 1 जून को और फाइनल मैच 3 जून को होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शेर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शेर सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया गया ताकि कोई सबूत न मांगे। भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियां प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक सोची समझी हिकमत अमली। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शेर सुर्खी है BSF भारत की पहली दिफाई लाइन पर मुस्तैद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के IG ने कहा कि किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। इसी अखबार ने कोविड इन्फेक्शन की सूरत हाल पर एक खबर पेश करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा के इस तबसरे को नुमाया किया है कि मुल्क में कोविड इन्फेक्शन की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। इसी खबर को रोजनामा प्रताप ने भी पहले सफे पर जगह दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने असल मंजरनामे से भी आगे तोसी पाएगा, जो मुल्क की तरक्की के तय जिंदगी भर के अज़्म की अलामत है। भारत की गैर मुल्की राज सरमायाकारी में पिछले माली साल के दौरान 14% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 81 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। अमेरिका ने तलबा के वीज़ा इंटरव्यू रोकने का हुक्म दिया है। उसने कहा है कि इससे मुतालिक दरखास्तों की जांच की जा रही है।
IMD نے اس موسم میں جنوب مشرقی مانسون کے دوران معمول سے زیادہ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے لکھنؤ سپر جائنٹس پر زبردست جیت حاصل کر کے پہلے کوالیفائر میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔